देखिए क्लास 12th जो थी उसमें हमारी एक्सरसाइज 9.5 तक हो गया था। ठीक है, 9.5 की क्या था, होमोजीनियस इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें 9.6 में क्या है, लीनियर है। तो देखते हैं रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है। जैसे दो तरीके की होंगी, एक होगी डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, एक इस टाइप की होगी। ठीक है, इस टाइप के लिए हमें इंटीग्रल फंक्शन निकालना होगा, आई एफ। इंटीग्रल फंक्शन होता है। तो इंटीग्रल फंक्शन होता क्या है, आई एफ बराबर होता है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स, ये निकालेंगे। ठीक है, फिर समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल बाई बराबर बाई इंटू आई एफ बराबर बाई इंटू आई एफ बराबर समाकलन आई एफ इंटू क्या हो जाएगा, क्यू डी एक्स। ठीक, ये इसका हल होता है। तो बाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ, या आई एफ इंटू क्यू डी एक्स और प्लस सी। ठीक, ये इसका हल होता है। तो इस तरीके की होगी डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू है, तो ये होगा। ठीक है, एक दूसरी होती है, दूसरी क्या होगी, अगर डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू हो। ठीक है, इस तरीके का है। तो आई एफ क्या निकालेंगे, आई एफ बराबर ई की पावर पी डी वाई। ठीक है, डी एक्स अपान डी वाई है, तो यहाँ पी डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पी डी एक्स था, यहाँ पी डी वाई हो जाएगा। अब इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा एक्स, यहाँ देखो क्या था, उल्टा हो जाएगा। यहाँ बाई इंटू आई एफ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू आई एफ। एक्स इंटू आई एफ बराबर ई की पावर वो समाकलन भाई क्यू इंटू आई एफ, यहाँ क्या होगा, डी वाई होगा और प्लस सी। ठीक है, तो अगर डी एक्स अपान डी वाई अपान डी एक्स है तो क्या होगा, ई आई एफ होगा ई की पावर पी डी एक्स। ठीक है, समाकलन पी डी एक्स, और यहाँ हल क्या होगा, बाई इंटू आई एफ, और यहाँ क्या होगा, एक्स इंटू आई एफ। ठीक है, आई एफ इफ नहीं है, ये क्या है, इंटीग्रल फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, समाकलन क्यू इंटू आई एफ वही रहेगा, बस यहाँ पर डी एक्स की जगह डी वाई हो जाएगा, प्लस सी वही रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक, अब एक्सरसाइज देखो। एक्सरसाइज है हमारी 9.6। ठीक है, पहला सवाल देखो, पहला क्या दिया है, डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स। तो देखो ये कैसी है, पहली समीकरण जो थी लीनियर इक्वेशन वही इक्वेशन टाइप की है। तो इसकी तुलना कराएंगे, डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तुलना कर दो तो p बराबर क्या आएगा, यहाँ पर p बराबर आएगा 2। ठीक है, और q बराबर क्या आ जाएगा, q बराबर होगा साइन एक्स। तो कैसी है, रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। तो आई एफ निकाल लो, इंटीग्रल फंक्शन बराबर क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स। तो ई की पावर p का मान कितना है, 2 डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल से बाहर रख लेंगे डी एक्स, और डी एक्स का पता है क्या होता है, x होता है। तो e की पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, आई एफ आ गया। ठीक है, अब समीकरण का हल देखो, समीकरण का हल क्या होगा, बाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी। ठीक है,
तो मान रखो बाई इंटू आई एफ का मान क्या है, e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x प्लस नहीं बराबर है आप देखो q का मान रखेंगे, q का मान क्या है साइन x है, ठीक है, तो साइन x रख दो, साइन x इंटू आई एफ कितना है e की पावर 2x dx प्लस c। अब क्या करना है हमें, बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, ठीक है। तो देखो या तो हम इसे अलग करके हल कर सकते हैं, तो इसे कर ले रहे हैं बाई इंटू ई की पावर 2x बराबर क्या होगा इसका साइन x, इसका समाकलन अलग कर ले रहे हैं, माना i बराबर साइन x इंटू ई की पावर 2x dx, इसे फर्स्ट इसे सेकंड तो i बराबर क्या होगा, फर्स्ट ऐसे लिख देते हैं, सेकंड का क्या होता है डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रल होता है 2x dx, माइनस पहले पद का क्या करना होता है अवकलन, तो d/dx साइन x और दूसरे का समाकलन e की पावर 2x dx और पूरे का dx, ठीक है। तो साइन x इंटू e की पावर 2x का e की पावर 2x रहेगा, ठीक है, और 2x का अवकलन क्या होगा 2, ये कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस यहाँ भी साइन x का हो जाएगा cos x इंटू e की पावर 2x का क्या हो जाएगा e की पावर 2x/2 dx, ठीक है। तो देखो 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन x, माइनस यहाँ भी 1/2 बाहर ले रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा e की पावर 2x cos x dx। अब इसमें देखो हमें क्या करना होगा, पुनः समाकलन करना होगा बाई पार्ट, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, तो i बराबर ये माना था, i बराबर चल रहा है, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन x माइनस 1/2, अब इसका करके चलेंगे, देखो फर्स्ट cos x ऐसे रहेगा और माइनस इंटू हाँ e की पावर 2x का अवकलन करेंगे समाकलन, तो e की पावर 2x/2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, माइनस फिर देखो cos x का क्या होगा माइनस का साइन x अवकलन और e की पावर 2x का e की पावर 2x/2, ठीक। और फिर इसका dx करना होगा, तो 1/2 e की पावर 2x साइन x, ठीक। अरे IF मिटा दिया हमने, माइनस 1/, क्या हो जाएगा 4 cos x e की पावर 2x, ठीक। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 और 1/2 ये हो जाएगा 1/4 साइन x e की पावर 2x dx। अब हम देख रहे हैं ये जो हमने माना था यही फिर आ गया है, e की पावर, इसे क्या है i है, तो यहाँ फिर लिखेंगे 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x, ये प्लस 1/4 क्या आ जाएगा, ये i आ जाएगा, यही तो हमने माना था। अब i इधर ले आओ, इधर i चल रहा है, तो i माइनस i/4 बराबर 1/2 e की पावर 2x, यहाँ क्या बचेगा, कॉमन ले लिया ये हमने, तो यहाँ 1/2 यहाँ बचेगा साइन x माइनस 1/2 cos x, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4, 4 से गया 3/4 i बराबर 1/2 कॉमन लिया है e की पावर 2x, यहाँ क्या बचेगा साइन x माइनस 1/2 cos x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर गुणा होगी 3 में आएगा, ठीक। तो i बराबर क्या आएगा
2/3 ई की पावर 2x, यहाँ क्या आएगा sin x माइनस 1/2 cos x, ये आएगा। ठीक है, अब इसका i का मान क्या करना है, समीकरण 1 में i का मान समीकरण 1 में। तो पहली समीकरण थी क्या हमारी, पहली समीकरण देखो ये थी y इंटू ई की पावर 2x बराबर, यही i था। ठीक है, यही मान रख दो पूरा, ई की पावर 2/3 ई की पावर 2x sin x माइनस 1/2 cos x। ठीक है, और प्लस c, तो ये उत्तर आ गया। अब देख लेते हैं, ज़रा उत्तर मैच कर लो, सही है या गलत है। 9.6 देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक, ये माइनस इसे माइनस बना देगा आके, तभी नहीं आ रहा है। माइनस का 1/4 आई, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5 आई, 5 आई बटे 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो 2/5 कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 2/5। ठीक है, 2/5 ई की पावर 2 sin x माइनस cos x प्लस सी ई की पावर माइनस 2x। मतलब इन्होंने क्या किया, ई की पावर 2x से क्या किया, भाग दे दिया है। ठीक है, तो भाग देंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, y बराबर 2/5, अगर 2 की भी अंदर गुणा करा दें तो यहाँ बचेगा 1/5, ई की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 sin x, और माइनस 2 के अंदर गुणा कराओगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos x प्लस सी, यहाँ ई की पावर 2x से भाग देंगे तो ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये उत्तर आ रहा है, तो ये भी लिखेंगे तो ये भी सही है। अगर इस तरीके से हम इसे और हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल हो चुका है हमारा, अब दूसरा सवाल है। ठीक है, तो दूसरे में क्या करना है, दूसरा सवाल देखो क्या दिया है पहले, dy/dx प्लस 3y बराबर ई की पावर माइनस 2x। तो ये भी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें भी हम तुलना कराएंगे। dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, तो तुलना कर दो तो p बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और q बराबर आ जाएगा e की पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना होगा, IF लेना होगा, IF निकालना है। IF बराबर फार्मूला क्या होता है, IF होता है e की पावर p dx। ठीक है, यही तो होता है। तो e की पावर p का मान रख दो 3 dx, तो यहाँ e की पावर 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा dx। तो dx का समाकलन क्या होता है, x, तो 3x, तो IF आ गया है हमारा e की पावर 3x। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो एक सवाल है वो आना ही आना है, वो भी 8 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार करना है। अब इसका हल, समीकरण का हल, समीकरण का हल, हल क्या होगा, y इंटू IF बराबर क्या होता है, समाकलन q इंटू IF, ठीक, और dx। ठीक, अब मान रख दो, y इंटू IF का मान कितना, IF है e की पावर 3x, e की पावर 3x समाकलन q का मान कितना है, q का मान है e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x इंटू IF का मान है e की पावर 3x dx। अब y इंटू और प्लस क्या होता है, c होता है, e की पावर 3x बराबर, अब हमें पता है गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो गुणा में घाते जोड़ दो, e की पावर माइनस 2x प्लस 3x dx प्लस c, तो y इंटू ई की पावर 3x बराबर, यहाँ क्या आएगा, e की पावर 3x माइनस 2x, x बचेगा dx
प्लस सी। तो वाई इंटू ई की पावर 3x बराबर ई की पावर x का क्या होगा, ई की पावर x ही होगा, ठीक, प्लस सी। अब हमें उत्तर ये भी सही है, ठीक है, यहाँ तक भी लगाएंगे तो सही है, लेकिन बुक में ऐसा नहीं होगा। ई की पावर 3x से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे दो, बाई इंटू ई की पावर 3x बटे ई की पावर 3x बराबर ई की पावर x अपान ई की पावर 3x प्लस सी अपान ई की पावर 3x। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई बराबर बचेगा ई की पावर x और ये जो घात है वो माइनस में पहुंच जाएगी, प्लस सी यहाँ ई की पावर है माइनस का 3x। तो ई की पावर कितना बचेगा, -2x प्लस सी ई की पावर -3x। तो ये जो है बुक में दिया होगा, तो देख चेक कर ले रहे हैं। तो बुक में यही उत्तर दिया है, तो इतना भी अगर करेंगे तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर प्रूफ करने कहे कि इतना हल सिद्ध कीजिए तो हमें ये लाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ तक भी लगा सकते हैं, यहाँ तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। सवाल समझ में आ रहे हैं, बहुत सरल सवाल है, मतलब थोड़ा मेथड जो है मेथड सही है, बस क्या करना है, सवाल कुछ लंबे हो जा रहे हैं, जिसमें बाई पार्ट्स बनेगा या आंशिक भिन्नों में बदलेंगे तो सवाल अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। जिसमें नहीं बाई पार्ट्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए। अब देखिए 2 सवाल हो चुके हैं, अब सवाल जो है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, dy अपान डी एक्स प्लस बाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखो क्या दिया, डी वाई अपान डी एक्स प्लस बाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो उसी टाइप का, बस ये बाई बटे एक्स है, इसे अगर हम लिखना चाहें थोड़ा मॉडिफाइड करके तो डी वाई अपान डी एक्स प्लस 1 अपान एक्स इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, उसी टाइप का हो गया। तो लीनियर ए भी है, तो इसकी तुलना कराएंगे, डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तो तुलना करा दो, p बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपान एक्स आ जाएगा, और q बराबर क्या आ जाएगा, q बराबर एक्स स्क्वायर। तो आ गया। अब इसके बाद हमें क्या पता है, इसके बाद हमें सीधे क्या करना है, इंटीग्रल फंक्शन निकालना होता है, ठीक है। तो इंटीग्रल फंक्शन क्या है, आई एफ इफ़ नहीं है, ठीक है, ये समझ के रहना, आई का मतलब इंटीग्रल, एफ का मतलब फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रल फंक्शन, ये नहीं कि इफ़ समझ जाओ, इफ़ नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या है, इसका फार्मूला होता है e की पावर p dx। तो e की पावर p का मान क्या है, p का मान है हमारा 1 अपान एक्स, तो हम रख देंगे 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। अब ये तो आप इतने दिन से लगा रहे हैं सवाल, तो 1 अपान एक्स का जो समाकलन है वो पता ही होगा, क्या होता है, 1 अपान एक्स का होता है log x, तो log x। अब कहीं भी फार्मूला लिखा है e की पावर log x या कुछ भी हो, तो e की पावर log x क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, केवल ये संख्या बचेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, बराबर x आ जाएगा, x। तो आई एफ कितना आ गया हमारा है, x आ गया है, ठीक है। अब समीकरण का हल, अब समीकरण का क्या करना है, हमें हल निकालना है। तो समीकरण का हल, समीकरण का हल, हल क्या होगा, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस c। ये सूत्र याद रखना, बाकी इनमें कुछ है नहीं, बहुत सरल होते हैं, और 8 नंबर का सवाल आएगा। तो देखो y इंटू आई एफ का मान है e की पावर, नहीं है बच्चा, log x है खाली, आई एक्स मतलब x हो गया, बराबर q का मान कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ कितना है, x डी एक्स प्लस c। तो y इंटू एक्स बराबर, यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस c। तो y इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा x की घात 4/4 प्लस c। अब ये x नहीं दिया होगा उत्तर में हमारा, ठीक है, बाकी उत्तर यहाँ तक हमारा सही है, ठीक है। अब x से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो भाग दे दो, बाई एक्स बटे एक्स बराबर x की घात 4/4x प्लस c बटे एक्स।
तो एक एक्स हम यहाँ से काट सकते हैं, घात 3 बचेगी, ए एक्स से एक्स कट गया, तो y बराबर बचेगा x³ प्लस सी बटे एक्स या सी एक्स की घात -1, ये भी लिख सकते हैं, या सी बटे एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखा इसका उत्तर इतनी आसानी से आ गया है। तो सवाल जो है बहुत सरल है, बस ये सूत्र IF याद रखना है हमें और हल याद रखना है। बाकी हमें ये चीज़ ध्यान रखना, P क्या आएगा और Q क्या आएगा। P और Q निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। तो चेक कर लेना है उत्तर, एक्स वाई बराबर यही उत्तर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो उत्तर कोई भी आ सकता है, तो दोनों बता दे रहे हैं, यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी ये सही है, और यहाँ पर लाएंगे ये भी सही है। ठीक है, तो सही है, लगाइए। देखिए सवाल नंबर 4 ये दिया है। ठीक है, dy/dx प्लस sec x y बराबर 10x। तो पहली जो लीनियर इक्वेशन है वही उसी टाइप की है ये, तो इसमें भी हमें क्या करना है, तुलना करानी है। dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर तुलना करा दो तो क्या आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा sec x और q बराबर क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या होता है P और Q के मान जब हमें पता हो जाते हैं, फिर क्या निकालना होता है, IF निकालना होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, IF निकालेंगे। IF का फार्मूला बताओ, इंटीग्रल फंक्शन का फार्मूला होता है e⁻p dx, जो अभी तक रखते आ रहे वही फार्मूला है। तो e⁻p का मान कितना है, p का मान है sec x dx। तो तो ये पता है sec x का समाकलन क्या होता है, तो sec x का अगर समाकलन निकालें तो क्या होगा, sec x है, तो sec x का चेक कर लेना जरा देखो क्या है। तो sec x को हम 1/cos x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, cos x से ऊपर गुणा और cos x से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा cos x अपान cos स्क्वायर x। ठीक है, तो लेकिन चेक कर लो एक बार, sec x का है या अवकल समाकलन, नहीं, कन्फ्यूजन में। चलो यही हम मान ले रहे हैं, होता नहीं है, sec x का समाकलन नहीं होता है। तो इसे हम देखो क्या करेंगे, cos x बटे cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, साइन x को मान लेंगे t। ठीक है, माना साइन x बराबर t, तो साइन x का क्या होता है, माइनस का प्लस का cos x dx बराबर dt। तो cos x dx बराबर dt आ गया, बस यही रखना है। देखो क्या हो जाएगा, dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र होता है 1/2a। ठीक है, 2 इंटू ए की जगह तो 1 ही है, लॉग a प्लस एक्स
मतलब 1 प्लस टी और बटे 1 माइनस टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यही हम रख देंगे आके। ठीक, इसका कितना आया सेक एक्स का, ये आया है, तो रखो e की पावर 1/2, नहीं सूत्र ही है 1/2 लॉग 1 प्लस टी। 1 प्लस टी का क्या होगा, 1 प्लस टी का मान हमने माना साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स और बटे 1 माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, और 2 ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, e की पावर 1/2 लॉग 1/2 ले जाओ उसे, लॉग 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, लॉग e की पावर लॉग से x से हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, ये IF आ गया हमारा। ठीक, तो हमें इस सेक एक्स का याद भी रखना, अगर सेक एक्स का हमें अवकलन लिखना है तो क्या समाकलन क्या होगा, 1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, ये भी अगर याद रखना है तो ये रख सकते हैं। अब देखो हमें IF पता है, इसी का भी हमें इसे हल करना होगा, इसका हल आएगा क्या। देखो IF बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, इसके संयुग्मी से हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, 1 प्लस साइन एक्स और बटे 1 प्लस साइन एक्स, संयुग्मी से गुणा कराओगे क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर दोनों जगह, स्क्वायर से अंडर रूट हटा दो, तो 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो IF हमारा ये आया है। ठीक है, अब ये आया है, अब हमें समीकरण का हल निकालना है। समीकरण का हल देखिए, IF लिखा रहने दे रहे हैं क्योंकि इसका मान चाहिए। समीकरण का हल, हल क्या होता है, बाई इंटू IF बराबर क्या होगा, समाकलन Q इंटू IF dx। ठीक, रखो बाई, इसका मान है सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर Q का मान क्या था यहाँ से, Q का मान था, सवाल नंबर कौन सा था, ये चौथा था, तो 10x है, 10x। IF क्या है, सेक एक्स प्लस 10x dx और प्लस c, तो बाई सेक एक्स प्लस 10x बराबर, तो इस 10x के अंदर गुणा करा दे रहे हैं, सेक एक्स इंटू 10x dx। ठीक है, प्लस इसे अलग कर दें, क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx प्लस c। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे रहेगा, बाई सेक एक्स प्लस 10x बराबर सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन होता है सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस, इसे देखो 10 स्क्वायर एक्स का पता नहीं, इसे हमें लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, प्लस c, तो बाई सेक एक्स प्लस 10x बराबर सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है। ठीक, माइनस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस c। ठीक, तो ये उत्तर आ गया हमारा। ठीक, यही उत्तर आ रहा है।
तो देखा उत्तर आ गया। बस हमें ये ध्यान रखना जो सेक एक्स है उसका होता नहीं, उसे हमें क्या करना होगा, कैसे भी चेंज करके उसका समाकलन ढूंढना होगा। ठीक है, समाकलन अगर उसका ढूंढ लिया तो सवाल लग जाएगा। सेक एक्स है और कॉसेक एक्स, जैसे सेक एक्स है तो उसे 1/, कॉसेक से गुणा मतलब डिवाइड कर देंगे, इंटू कॉस है और कॉस से गुणा करा देंगे। अगर कॉसेक दिया है, कॉसेक को क्या करेंगे 1/, साइन एक्स, और यहाँ भी साइन एक्स से ऊपर गुणा, साइन एक्स से नीचे गुणा। ठीक, तो कॉस एक्स और सेक एक्स प्लस कॉसेक और सेक एक्स का समाकलन निकालने के लिए हमें यही ट्रिक अपनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, उसका समाकलन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लगाइए ये सवाल। देखिए 5वां सवाल ये है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमें कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना है। कॉस स्क्वायर एक्स से भाग तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा dy/dx। ठीक, आ गया, प्लस यहाँ 1/, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर एक्स बाई बराबर tan x बटे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप देखो dy/dx प्लस 1/, कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई बराबर tan, यहाँ कर दो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। अब तुलना कराएंगे dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना कर दो। तो तुलना करोगे p बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और q बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। तो देखिए अब हमें IF निकालना है। IF क्या होता है, e की पावर p dx। तो e की पावर p का मान क्या है सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो IF इसका मान क्या हो जाएगा, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x। ठीक, ये हो गया। अब समीकरण का हल, हल क्या होता है, बाई इंटू IF बराबर Q इंटू IF dx प्लस सी। ठीक, ये आ जाता है। तो बाई इंटू IF का मान रख दो e की पावर tan x बराबर Q का मान रखो, Q का मान है सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू इसका मान है e की पावर t में e की पावर tan x dx प्लस सी। अब इसे मान लेंगे tan x को t माना, tan x बराबर t। तो tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या हमें रख देना होगा, dt रख देना होगा। रख दो y इंटू ई की पावर tan x बराबर क्या आएगा tan x की जगह t इंटू ई की पावर t dt प्लस सी। अब ये बाई पार्ट करेंगे, देखो इसे पहला पद इसे दूसरा पद। अब लगा दो बाई पार्ट, बाई इंटू ई की पावर tan x बराबर क्या होगा, पहला पद ऐसे दूसरे का समाकलन ई की पावर t dt माइनस पहले का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और सेकंड का समाकलन e की पावर t dt ही रहेगा। ठीक है, प्लस सी। अब देखो y बराबर e की y इंटू ई की पावर tan x बराबर t। e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t ही रहेगा माइनस e की पावर t का फिर वही e की पावर t प्लस c। अब मान रख दो t का मान कितना है tan x, तो tan x e की पावर tan x ठीक माइनस e की पावर tan x और प्लस c।
यही आ जाएगा बाई इंटू ई की पावर 10x। तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए छठा सवाल ये दिया हुआ है, तो हमें पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डी वाई अपान डी एक्स के गुणांक में कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो x है इससे हमें भाग देना होगा, तो x से भाग दे दो, x से भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपान एक्स बाई बराबर यहाँ बचेगा x log x, ये बचेगा। अब तुलना करा दो, डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर तुलना करा दो तो क्या आएगा, p बराबर आ जाएगा 2/x इंटू वो कामा q बराबर आ जाएगा x log x, ठीक। तो अब हमें IF निकालना होगा। IF होता है e की पावर p dx, तो e की पावर p का मान क्या है 2/x dx, तो e की पावर 2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/x dx, ठीक। तो IF देखो क्या आता है हमारा, IF बराबर e की पावर 2 log x हो जाएगा, e की पावर 2 log x, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर log x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ e की पावर और log क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा x स्क्वायर। ये हमारा आ गया है IF कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया है। अब समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या होगा, बाई इंटू IF बराबर q इंटू IF dx प्लस c, ठीक है। ये हल होगा इसका। अब देखो, अब आ जाओ, बाई इंटू IF का मान है x स्क्वायर बराबर q का मान रखो, q का मान है x log x इंटू IF का मान कितना x स्क्वायर dx प्लस c, तो बाई x स्क्वायर बराबर यहाँ x स्क्वायर x कितना हो जाएगा, x क्यूब log x dx प्लस c। तो इन्वर्स वाला जो log होता है ILA log आएगा, फिर ये इसे सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट सेकंड बाई पार्ट करना है अब, ठीक है। तो बाई पार्ट क्या आएगा, बाई एक्स स्क्वायर बराबर पहला पद ऐसे लिख देते हैं log x इंटू क्या आएगा, दूसरे का समाकलन x क्यूब dx माइनस, अब क्या करना है, पहले का अवकलन log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, दूसरे का इसका समाकलन करना है तो x की घात 4/4, ठीक, dx प्लस c, इस एक x से यहाँ घात 4 है कटेगी 3 बच जाएगी, ठीक है। तो देखिए उत्तर क्या आएगा, बाई एक्स स्क्वायर बराबर log x इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स की घात 4/4 माइनस यहाँ 1/4 बाहर ले लो, क्या बचेगा x की घात 3 dx प्लस c। तो बाई एक्स स्क्वायर बराबर x की घात 4/4 क्या आएगा log x माइनस 1/4, इस यहाँ भी आ जाएगा x की घात 4/4 प्लस c, एक्स स्क्वायर से भाग दे दो तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा log x माइनस 1/4 चक्कू 16, यहाँ भी क्या आएगा x की घात 2 प्लस c x की घात माइनस 2, ये उत्तर आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ बटे एक्स स्क्वायर आएगा, तो x की घात ऊपर जब 2 जाएगी ये क्या हो जाएगी, चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, माइनस की होती तो प्लस हो जाती, ठीक है। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज जो है
6 सवाल हो चुके हैं। तो 6 सवाल, बाकी कुछ बचे सवाल वो अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि जो टाइम हो चुका है वो काफ़ी हो चुका है। तब तक इतने सवाल लगाइए, ठीक है। हमें पता है ये सवाल बहुत ही मतलब इसके सवाल जो हैं वो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर जो दिक्कत आए इसे यहाँ पर समझ लेना, ना समझ में आए तो क्या करना, कमेंट कीजिए, ठीक है। वो हम आपको दोबारा सॉल्व करके बताएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएंगे ये, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। बस हमें IF और हल का सूत्र याद होना चाहिए। अगर ये सही किया है तो सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक।